गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है घर में पूजा, तो बस यहाँ पे सुबह सुबह का समय है और मैंने यहाँ पे सबसे पहले दरवाजे का पूजन वगैरह किया, यानी दरवाजे की दहली वगैरह पूजी है। अगर आप रोज़ नहीं पूज पाते हो ना, तो जिस दिन आपके घर में पूजा पाठ हो या तीज त्योहार हो, उस दिन जो है ना दरवाजे की दहली को आप ज़रूर लीपें। बस उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आज घर में आने वाले हैं, तो घर तो हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए ना। तो बस पूरे घर में पोंछा लग गया है, बस यही वाला एरिया जो बाहर का एरिया है वही रह गया था। और आज मैंने पूरे घर में हाथ से पोंछा लगाया है। साथ के सीजन में न जाने इतने सारे बाल कहाँ से आ जाते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता चला। तो खाना वगैरह है घर में आज सबका, तो कहीं किसी की थाली में गलती से भी बाल वगैरह ना चला जाए, इसीलिए मैं आज हाथ से पोंछा लगा रही हूँ, ताकि जो फर्श है वो एकदम अच्छे से साफ़ हो। कई बार होता है जो खड़े वाला पोंछे से एकदम एकदम अच्छी वाली क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो हाथ से अगर पोंछा लगाते हैं तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। की साफ सफाई तो मैंने अच्छे से कर ली, यानी घर जो है ना पूरी तरह से अच्छे से साफ हो गया है। तो सबसे पहले मैं गई मार्केट, वो वहाँ का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे आज ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेकर आनी थी। वैसे तो जब भी कोई तीज त्योहार होता है, कोई भी घर में पूजा होती है, तो हम 1-2 दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेते हैं। बाकी सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन सब्जी लाना रह गया था। तो जस्ट हम दोनों, पंडित जी और मैं, सब्जी लेकर आए और फटाफट जो है ना ये मेरी काटने में मदद कर रहे हैं सब्जी, क्योंकि अगर 1 से 2 होते हैं ना तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, वरना अकेला आदमी अगर सब कुछ करेगा तो लेट हो जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये जो है ना कद्दू कट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे सारी की सारी सब्जियाँ बघार रही हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूँ खाने में बनने क्या वाला है। आलू की सब्जी बनेगी, कद्दू की सब्जी बनेगी, रायता बनेगा और खीर जो है ना मैंने बनने के लिए रख दी है। सबसे पहले मैंने खीर ही बनाई है, यहाँ पे मैंने रायते को तड़का लगा दिया है। और बूंदी जो है ना मैंने घर पर ही बनाई है, मार्केट की बूंदी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ रायते के लिए, तो वो मैंने कल बना के रख ली थी। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी मैंने कर ली थी, लेकिन अब सब्जी वगैरह तो आज ही आई है। तो यहाँ पे जो है ना ये खीरे वगैरह कट कर रहे हैं, ताकि सलाद के लिए खीरे हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी अपने घर में कोई खाना वगैरह करते हैं ना, तो खीरे हमारे रखे ही रह जाते हैं। सलाद काटने का हमें वक्त ही नहीं मिलता, हम भूल जाते हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप सलाद काट दो, जब तक जो है ना मैं सब्जी वगैरह बघारने का जो है ना काम कर लेती हूँ। सब्जियाँ भी बन गई, ठाकुर जी की सुबह की जो नित्य पूजा होती है वो भी मैंने कर ली। और धीरे धीरे जो है ना घर में सब मेहमान आना शुरू हो गए हैं। तो जब भी कोई पूजा पाठ हो तो अपने घर परिवार को बुलाना अनिवार्य होता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूँ, हर जगह वही कहते हैं ना कि माटी के ही चूल्हे हैं, हर जगह छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं। अगर आप मुझसे कहो कि हमारे घर में नहीं होती, तो ये कहना एकदम झूठ होगा कि हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। हर घर की ये कहानी है कि हर घर में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ आना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा गलत है। कई बातें होंगी, जब तक हम इस दुनिया में है ना, झगड़े भी होंगे, बातें भी होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन समय पर एक साथ खड़े होना बहुत स्ट्रॉन्ग वाली चीज होती है। मतलब एक परिवार को कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खोल मुट्ठी खा की, तो परिवार को जो है ना बंद मुट्ठी की तरह होना चाहिए। आपस में कितना भी लड़ झगड़ लो, लेकिन समय पर अगर आप एक हो जाते हो ना, तो स्ट्रॉन्ग परिवार जो है ना दिखता है आपका। तो हमारे सब जो घर के सभी सदस्य ना वो लोग भी आने वाले हैं, तो धीरे धीरे सब लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोग थोड़ा लेट आएंगे, सबके घर में अपने अपने काम होते हैं। और मेरी एक जेठानी जो है ना आ गई थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, वरना अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बेटू जो है ना सुबह सुबह ही अपनी कोचिंग के लिए चला गया है, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी। मैंने उसको ज़्यादा रोका नहीं, क्योंकि बच्चे के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने उसको नहीं रोका कि भाई तू जा अपनी पढ़ाई कर, बाकी घर गृहस्थी के काम तो ये चलते रहेंगे। और ये आषाढ़ का महीना है, तो इस महीने में जो है ना
इस महीने के बाद जो है ना देव सो जाते हैं, तो इस महीने में भगवान सत्यनारायण की कथा और कुल देवी की पूजा, सुहागलें ये ज़रूर की जाती हैं, ताकि 4 महीने जो है ना हम पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। और अपने घर में ब्राह्मण भोजन कराने से बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन की जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। मेन होता है ब्राह्मण भोजन कराना। तो हमने बहुत टाइम से अपने घर में कुछ भी नहीं किया था, तो बस अभी पंडित जी भी घर पर थे, तो फिर मैंने इनको बोला कि हम लोग करते हैं। तो बस उस वही दिन है कि बस यहाँ पे जो है ना मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, और ये रही मैं, पूरा लुक मेरा चेंज हो गया है। अभी जब सुबह काम कर रही थी तो मैक्सी में थी, उसके बाद मैंने सूट पहना जब मैं बाज़ार गई थी, और अब पहन ली है मैंने साड़ी, क्योंकि सब लोग आने वाले हैं। घर में आप कुछ भी पहन लो, वो आपकी मर्ज़ी होती है, कोई आपको देखने वाला नहीं होता है। लेकिन जब 4 लोग आते हैं तो 4 लोगों के हिसाब से ही रहना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। यहाँ पर हो रही है सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी। वैसे तो पंडित जी भी सत्यनारायण पूजा की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो सत्यनारायण की कथा भी कर सकते थे, क्योंकि वो तो खुद पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपना फोड़ा अपने हाथों से नहीं फोड़ा जाता। तो यहाँ पे जो है ना अपने साथ पंडित जी ने, जो हमारी नंद की बेटी है ना, मतलब भानज लगते हमारे, तो उनको अपने साथ बैठा दिया है। कहते हैं किसी भी पूजा पाठ में अगर आप भांजे को अपने साथ में रखते हैं पूजा पाठ में, तो वो पूजा जो है ना बहुत जल्दी आपको लगती है। तो यहाँ पे हमारे भानज बैठे हुए हैं, साथ में पूजा पाठ पंडित जी ही करेंगे, क्योंकि उनको पूरा विधि विधान आता है। साथ में ही जो है ना हम लोग कुल देवी की पूजा कर रहे हैं। तो मेरी जेठानी जो है ना वो सारी तैयारियां कर रही हैं, जो भी सुहाग का सामान वगैरह होता है वो सब हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया है। प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जाए। एक बात बताऊं, जहाँ तक मैंने पंडित जी से सीखा है, वो अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करो, अगर आप अपने परिवार को नहीं बुलाते हो ना, तो वो पूजा कभी आपको नहीं लग सकती। तो आप अपनी तरफ से कभी कोई गलती मत करो। कभी भी कोई भी पूजा पाठ करो घर में, छोटी से छोटी अगर पूजा पाठ कर रहे हो, तो अपने परिवार को अगर आप आमंत्रित करते हो, उन्हें बुलाते हो, तो वो पूजा पक्का आपको लगेगी। और दूसरी बात, अगर परिवार वाले नहीं आते हैं तो हम क्या करें? तो देखिए, आना ना आना वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो है ना पूरे परिवार को आमंत्रित करना आपका कर्तव्य बनता है। कोई भी पूजा पाठ करो, अपने घर परिवार को आप ज़रूर बुलाओ। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग यहाँ पे हवन वगैरह कर रहे हैं कुल देवी के नाम का, साथ के साथ सत्यनारायण भगवान की यहाँ पे कथा चल रही है। दोपहर के बज रहे हैं 12:15 बजे का टाइम होगा। और आज भी मैंने अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है, मैं आपको दिख रही होगी, वो इसीलिए पहन के मैंने रखी हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है ना मेरे बॉस टाइम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। और 2 दिन से मुझ पर इतनी ज़्यादा जिम वाले भैया मुझे इतना डांट रहे हैं ना कि आपके मैडम स्टेप ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या करूँ, हो ही नहीं पाता है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। घर गृहस्थी में इतने काम होते हैं ना, कोई भी आप एक काम करो ना तो उसके लिए आपको 2-3 दिनों पहले से जो है ना तैयारी करनी पड़ती है। चलिए कुल देवी के नाम की आरती कर ले। कात्यायने विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः।
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमामि। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ये तीर्थानि प्रचलन्तु श्रीकास्तानि गंगणाते काकुं। जैसे ही हम लोग पूजा पाठ से फ्री हुए, सब लोग घर के और जिनका भी हमने निमंत्रण किया था वो सब लोग आ चुके हैं। तो पंडित जी यहाँ पे ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं। पंडित जी ने परसने का काम किया, हम लोगों ने बनाने का काम किया, तो पता भी नहीं चला कि काम कब हो गया। तो मिलजुल के अगर सब लोग काम करते हैं ना तो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और फिर काम ना बाहर की तरह नहीं लगता। तो यहाँ पे सब ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है और जब भी कभी ब्राह्मण को भोजन कराएं कोशिश करें उसे दक्षिण दिशा में उसका मुख जो है ना नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी बात एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए, वो ये कभी भी किसी को भी आप भोजन कराएं अपने घर में, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी से भी ये नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। वो इसीलिए नहीं पूछा जाता, जब भी आप किसी से, जैसे कि मैंने खाना बनाया, मैं किसी से पूछूंगी ना कि भोजन कैसा बना, तो सामने वाला तो यही बोलेगा कि अच्छा बना। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में एक अहम आएगा मेरे अंदर कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो बस इसीलिए जो है ना नहीं पूछा जाता कि किससे कि कैसा भोजन बना है। अगर अच्छा बना होगा तो डेफिनेटली सामने वाला बहुत मन से खाएगा, अगर नहीं बना होगा तो सामने वाले के खाने के तरीके से आप समझ ही जाओगे। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे सुहागनों को लगा रही हूँ महावर। तो जब आप कुलदेवी के नाम की पूजा करते हैं ना तो उस पूजा में सुहागनों को भोजन ज़रूर कराया जाता है और फिर जो है ना उनको सुहाग का सामान दिया जाता है। आषाढ़ का महीना पूजा पाठ के लिए विशेष होता है। अगर आपने इस तरह की पूजा नहीं की है तो आप अपने घर में ज़रूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा अवस्था में लीन होते हैं। उससे पहले उनके नाम की कथा की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, अपने घर की कुल देवी के नाम की पूजा की जाती है। तो इस तरह से जो है ना आप पूजा ज़रूर करें। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अभी तक आपने पूजा नहीं की तो बड़े ही छोटे रूप में लेकिन पूजा ज़रूर करें। सब ब्राह्मणों का भोजन हो गया, इसके बाद उन्हें दान दक्षिणा दी। सफ़ेद कलर का कोई भी दुपट्टा आप दान कर सकते हैं या पीले कलर का कोई दुपट्टा या कपड़े जो है ना दान किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सभी जो भी ब्राह्मण हमने अपने घर में भोजन के लिए बुलाए थे सबका जो है ना इस तरह से पंडित जी तिलक कर रहे हैं। अगर बेटू होता तो वो करता तिलक, लेकिन वो तो अभी अपनी कोचिंग के लिए निकल गया है। तो यहाँ पे पंडित जी ने तिलक किए, उन्हें दक्षिणा दी। जितना मान सम्मान आपका हो पाए अपने घर में ब्राह्मणों का उतना करना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मणों की झूठन गिरती है उस घर में कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती, उस घर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती जीवन में। तो घर में ब्राह्मण भोजन का बहुत महत्व होता है। बस ये गर्मा गर्म तलती हुई पूड़ियाँ, मन तो कर रहा है कि 2 रोल करके इनको खा लूँ, क्योंकि भूख का इस समय जो है ना बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा मतलब भूख लग रही थी मुझे और लगभग जो है ना अभी 1:30 या 2 बजे का टाइम होगा। तो सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। तो बस यहाँ पे सुहागनों को हम लोग भोजन कराएंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग खाना खाएंगे। आषाढ़ महीने की पूजा ये कब तक कर सकते हैं आप? तो इस पूजा को आप देव सूनी 11 तक कभी भी कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, सॉरी समय का बोल रही हूँ। तो आप इस पूजा को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस पूजा में दिन नहीं देखा जाता, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरुवार हो। एक दिन देखकर आप कभी भी इस पूजा को ज़रूर करें। सिंपल सरल तरीके से भी कर सकते हैं, हमने भी बहुत साधारण तरीके से किया है। तो इस तरह से आप अपने घर में अपनी सुख शांति के लिए देव सूनी 11 से पहले इस पूजा को अवश्य रूप से करें। आप लोगों के लिए पूजा बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। और ये बस यहाँ पे हमने सभी सुहागनों को भोजन परस दिया है। आज से जो है ना मैंने ज़्यादातर पत्तलों का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है स्टील के बर्तनों में जिन
पतलों में, जिन बर्तनों में हम लोग भोजन करते हैं ना, उसमें ब्राह्मण भोजन नहीं करवाया जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पे पत्तलों का प्रयोग किया है, क्योंकि इतनी सारी कांसे की थालियाँ तो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए जो पत्तल वाली पत्तलें होती है ना, उनका यहाँ पे प्रयोग किया है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ। बाकी मेरी जो जेठानी है वो सबको भोजन परस रही हैं। पंडित जी भी लगातार लगे हुए हैं काम करने के लिए। जब इस तरह का घर में आपका कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होना, तो भाई साहब इतना काम बढ़ता है ना कि काम का पता ही नहीं चलता। चारों तरफ आपको काम दिख रहा होता है और ऐसा लगता है इस काम को हम कितनी जल्दी जो है ना निपटा लें। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से सारा काम जो है ना अभी चल रहा है। सब लोग दौड़ दौड़ कर अपना अपना काम कर रहे हैं। और खाना कैसा बना वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने किसी से पूछा नहीं कि कैसा बना है, लेकिन हाँ, खाना ठीक ठाक बना था। बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो मैंने बनाया था, और बहुत बुरा भी नहीं बोल सकती क्योंकि सबने ना बहुत अच्छे मन से खाया। और मैंने बनाया भी बहुत मन से था। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहता है कि भले ही आप ना किसी भी चीज़ में और चीज़ों में आप कमी कर लो, लेकिन जब आप किसी को अपने घर में बुला रहे हो ना भोजन के लिए, तो खाना कम से कम ऐसा बनाओ कि लोग जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएं। तो मेरी कोशिश यही रहती है बहुत अच्छा खाना बने। हाँ, धीरे धीरे मैं और भी अच्छा सीख जाऊंगी। कोशिश तो मेरी पूरी है सीखने की, लेकिन धीरे धीरे जब आप कोशिश करते रहते हो ना किसी चीज़ में, आप एकदम परफेक्ट हो जाते हो। तो हो जाऊंगी मैं धीरे धीरे करके परफेक्ट। और बस यहाँ पे सब लोग बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं। सब लोगों ने खाना भी खा लिया है। बस मुझे अपने पैरों में महावर लगाना रह गया है, तो चलो मैं फटाफट से महावर लगाती हूँ। और आज घर में मक्खियों ने इतना आतंक किया है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि सब लोगों ने खाना खाया ना, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई थी। सुबह सुबह मैंने घर में फिनाइल का पोंछा भी लगाया था, लेकिन मक्खियों ने तो क्या आतंक किया है कि बाहर वाला बड़ा वाला पंखा मुझे लगाना पड़ा उनको उड़ाने के लिए। बस सब लोग जा चुके हैं। शाम के अभी 4:30 बजे का टाइम हो गया है। घर बड़ा सूना सूना सा लग रहा था। और बस मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल को बीच में कर रही हूँ, क्योंकि जगह की फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी ना, तो इस वजह से मैंने डाइनिंग टेबल को साइड में कर लिया था सुबह सुबह, क्योंकि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना नहीं खा पाते, फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच सी मच जाती। इसी वजह से सबको हमने ज़मीन पर बैठाल कर ही अच्छे से खाना खिलवाया। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पोंछा खैर मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर अब ताकत वागत नहीं रही बिल्कुल, क्योंकि मैं एकदम ख़त्म हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं ये साड़ी उतारने वाली हूँ, क्योंकि इस साड़ी को पहनकर ना मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आदत जो है ना अब छूट चुकी है। अब एकदम कंफर्टेबल कपड़ों में रहने की आदत पड़ चुकी है मुझे। तो और ये साड़ी लग कैसी रही है मुझे, तो सच में ये साड़ी वीडियो में इतनी सुंदर लग रही है ना। इस तरह की साड़ियाँ ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लग रही है ना। और हाँ, इस साड़ी में मैं थोड़ी सी पतली भी लग रही हूँ। बाकी आप लोग मुझे बताना, क्योंकि आप लोग अपनी नज़रों से देखकर मुझे बताना। वैसे मुझे लग रहा है अपनी आंखों से देखते हुए, क्योंकि मुझे जो लगता है ना मैं वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, आप ये मत सोचना कि दीदी अपनी तारीफ अपने मुंह कर रही हो, नहीं, मुझे लगता है वो मैं बोलती हूँ आपसे। बस यहाँ पे किचन का जो मेरा हाल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा काउंटर टॉप जो है ना ऐसे छकाछक भरा हुआ है। तो बस मैं सारी सब्जियों को ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है तो सब्जियाँ खराब हो जाएंगी। और काफ़ी सारा चीज़ें बची हैं, क्योंकि मैंने बना ही इसी तरह से रखा खाना कि कम नहीं पड़ना चाहिए। भले ही ज़्यादा बच जाए तो वो सही रहता है, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो सारा सामान जो है ना, मैंने जो सब्जियां वगैरह थी सब मैंने फ्रिज में रख दी हैं। और इस तरह से भी फैला हुआ है। थोड़ा सा मेरा आटा भी बचा हुआ है, जिसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। इसकी 5-6 पूड़ियाँ बनेंगी, तो मैं इसको तल के फटाफट ये भी हटाती हूँ यहाँ से। उसका बेलन धोंगी। और उससे पहले रख दिया मैंने चाय, क्योंकि बुआ वगैरह थी और भी थे हमारे यहाँ सदस्य, उन सब के लिए जो है ना मैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। वो सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं। और बस यहाँ पे मैं तब तक चाय बन रही थी, अब तक मैंने सोचा किचन का जितना सामान समेट सकती हूँ उतना सामान समेट दूँ। जो धुलने वाले बर्तन हैं उनको साइड में कर दूँ, आराम से बैठकर तरीके से बर्तन साफ करूँगी फिर। और इतने सारे बर्तन निकले हुए हैं मेरे घर में, और फिर भी मैंने दोनों पत्तलों में भोजन कराया, और फिर भी इतने सारे गंदे बर्तन हो गए ना कि दोनों सिंक छकाछक भरे हुए हैं। तो बस इनको बर्तनों को भी साफ़ करना है। आज मैंने घी भी निकाला था सुबह सुबह, तो ये उसका जो छाछ होती है वो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं ज़्यादातर अपने बालों में लगाती हूँ। तो कल गुरुवार है तो कल सिर नहीं धोना है मुझे। हाँ, शुक्रवार के दिन इसे मैं अपने बालों में अच्छे से जड़ों में लगाऊंगी।
करूँगी, क्योंकि अभी बरसात है। बरसात के कारण जो है ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे, तो मतलब झड़ते हैं, सबके ही झड़ते हैं बाल तो बरसात में दिक्कत सबके साथ होती है। मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि आज मैंने बहुत पक्का वाला खाना खाया है, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया था। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं की है कि मैंने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाया है, लेकिन फिर भी मैंने 4 पूड़ियाँ खा ली हैं, जो कि मेरी एकदम बंद हैं। पूड़ियाँ, खीर, तला हुआ सब कुछ बंद है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने खा लिया है। खा लेती हूँ लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट भी होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ फटाफट किचन का काम निपटाऊँ। सारे मैंने बर्तन साफ़ किए, इसके बाद जा रही हूँ मैं छत पर वॉक करूँगी, क्योंकि मुझे अपने स्टेप भी कंप्लीट करने हैं, जो कि आज नहीं हो पाएंगे। ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि मेरे पैर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अभी से मेरी आँखें जो है ना भर रही थी, नींद से एकदम भारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ, और ये अभी शाम के 6 बजे का टाइम है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना आज, बहुत ज़्यादा। मौसम आज बहुत अच्छा है। मन कर रहा था कि इनके साथ कहीं घूम कर आते हैं, लेकिन ये हम दोनों ही इतने ज़्यादा थके हुए हैं कि इनको क्या बोलूँ। ये पूजा का पाठ करने बैठ गए हैं। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।